Hello everyone, welcome to my channel that is Study Maths with SS. Today we will start a very new topic of our teaching aptitude, that is teaching aids. Previous classes में methods हो गए हैं, methods of teaching. कुछ methods बाकी हैं, वो further videos में ले आऊँगी उसके. But today I am going to start teaching aids. Teaching aids होता क्या है पहले हम ये जानेंगे. ओके चलिए शुरू किया जाए. टीचिंग एड्स, इसको हिंदी में कहते हैं अध्यापन साधन या सहायक सामग्री. टीचिंग एड्स क्या होता है? एक तरह का आपका बेस होता है कि जिससे टीचिंग एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हो. ओके, अध्यापन साधन मतलब पढ़ाने के अलग अलग साधनों की बात की गई है. और सहायक सामग्री मीन्स जो हेल्प करे टीचर को अच्छे से पढ़ाने में, जो मतलब एड्स जो या आइटम्स जो भी हेल्प करे टीचर को पढ़ाने में, उसे कहते हैं हम सहायक सामग्री. ओके, टीचिंग एड्स इंक्लूड्स ऑडियो एड्स आते हैं. विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स क्या होते हैं? जिन्हें हम सुन सकते हैं. ओके, ऑडियो मतलब जो सुनने लायक होता है. विजुअल एड्स होता है जो हम देख सकते हैं. ओके, वीडियो लाइक जो हम देख सकते हैं. 3 डायमेंशनल एड्स होता है. 3 डायमेंशनल एड्स आपका होता है लाइक आपका जो पपेट शो होता है. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल एड्स कहते हैं. जो कठपुतलियों का खेल जो होता है, जो सर्कस में जो खिलाया जाता है, गेम्स जिसके थ्रू सिखाया जाता है, वो सारे हमारे आते हैं 3 डायमेंशनल एड्स में. ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल है तो इसमें मीन्स ऑडियो भी इंक्लूडेड है एंड विजुअल इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स वैसे एड्स जिन्हें हम सुन भी सकते हैं एट द सेम टाइम एंड देख भी सकते हैं साइमल्टेनियसली. एक्टिविटी एड्स मीन्स किसी एक्टिविटी के थ्रू आपको कुछ चीज़ सिखाना. ओके, विथ सम टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट इज योर एक्टिविटी एड्स. अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हम जानेंगे. फर्स्ट इज टीचिंग एड्स हेल्प इन एंगेजिंग स्टूडेंट्स एंड लर्निंग विथ इंटरेस्ट. टीचिंग एड्स क्या है? स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो उसमें एंगेज हो, मीन्स उसमें वो पार्टिसिपेट करें एंड लर्निंग विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ सीखे. अब बच्चा अगर फॉर एग्जांपल बच्चा किसी खेल को देख रहा है, उसे इंटरेस्ट आ रहा है उस खेल को देखने में, तो वो भी चाहेगा ना कि मैं भी ये खेल खेलूँ. तो वो जब वो खेलने जाएगा तो वो क्या हो रहा, खुद को एंगेज कर रहा है उसमें, मीन्स ही इज़ पार्टिसिपेटिंग हिमसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर गेम. सो इसलिए क्या होता है, टीचिंग एड से क्या होता है, बच्चा एंगेज होता है और इंटरेस्ट के साथ सीखता भी है. नेक्स्ट इज मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर बेटर लर्निंग. अच्छे लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, इनकरेज करना कि हाँ अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में इस चीज़ की वैल्यू है, इस चीज़ से हेल्प मिलेगी मेरे को इन फ्यूचर. सो टीचिंग एड्स क्या करता है, मोटिवेट भी करता है स्टूडेंट्स को कि नई नई चीज़ें आप सीखो. ओके, थर्ड वन इज स्टूडेंट रिटेन कॉन्सेप्ट्स फॉर अ लॉन्गर इफ़ टॉट यूजिंग टीचिंग एड्स. इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है रिटेन कर पाते हैं लंबे समय तक. रिटेन करना मतलब होता है लंबे टाइम तक अपने दिमाग में उस चीज़ को रखना, उसकी छाप आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रहना, उसको हम कहते हैं रिटेन. ओके, तो रिटेन कॉन्सेप्ट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम इफ़ टॉट यूजिंग टीचिंग एड्स. अगर किसी टीचिंग एड के थ्रू, फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल एड्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था पपेट का. ओके, अब पपेट के थ्रू मैं आपको कोई सीख दे रही हूँ, लाइक पपेट के थ्रू मैं आपको दे रही हूँ सीख कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो वो जो सीख मिल रही है उसे पपेट शो से क्या मिल रही कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो ये उसके दिमाग में हमेशा रहेगी, वो कॉन्सेप्ट को वो समझेगा कि हाँ इस पपेट शो में दिखाया कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, और अगर हम सच बोलेंगे तो मेरे साथ क्या अच्छा होगा. सो उस चीज़ को वो देखेगा बच्चा और उसको अपने दिमाग में रिटेन करेगा कि हाँ हमें झूठ बोलने से ये सारी नुकसानें होंगी. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ अ स्टूडेंट, अगर बच्चा झूठ बोलने की कोशिश भी करेगा, अगर वो कमिट भी करेगा झूठ बोलने का, तो उसे वो सारी चीज़ें याद आ जाएगी उस पपेट शो में जो उसने देखा है कि हाँ झूठ बोलने पे ये सारे डिसएडवांटेजेस होंगे मेरे साथ. सो वो टीचिंग एड क्या कर रहा है, आपके माइंड में रिटेन कर रहा है वो चीज़. ओके, वो कॉन्सेप्ट बैठाने की कोशिश करता है टीचिंग एड. सो दिस वॉज योर थर्ड एडवांटेजेस.
Now, next one is when lectures become boring, teaching aids helps to break the monotony of lectures. फॉर एग्जाम्पल एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, ओके वो पढ़ाया जा रहा है. शुरू में तो बच्चा पढ़ा 5 मिनट 10 मिनट, बट अगर सेम चीज़ या सेम तरह का एग्जाम्पल दे के वो अगर कंटिन्यू कर रहा है पढ़ाना, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, बोरिंग लगने लगेगा लेक्चर. सो उस बोरिंग लेक्चर को अगर ख़त्म करना है तो टीचर क्या यूज़ करेगा? टीचिंग एड्स. टीचिंग एड में वो कोई फिल्म बता देगा, कोई स्टोरी क्रिएट करके आपको कुछ समझाने की कोशिश करेगा, ओके या किसी तरह की आपको मूवीज़ का एग्जाम्पल देगा, मूवीज़ के थ्रू आपको समझाएगा. सो ये क्या होता है, एक तरह का ये भी एक तरह का बेनिफिट होता है कि जिससे बोरिंग लेक्चर्स को ख़त्म किया जा सके. अगर आप टीचिंग एड के थ्रू बच्चों को समझाओगे, कुछ टाइम के बाद पढ़ाते पढ़ाते अगर बच्चा बोर हो गया है तो टीचिंग एड के थ्रू अगर आप समझाओगे तो उस टाइम वो लेक्चर क्या होगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ओके. अब जो बोरिंग लेक्चर जो चल रहा था, जो लेक्चर हमारा कंटिन्यू था बोरिंग में, वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. इट हेल्प्स टू ब्रेक द मोनोटोनी मीन्स बोरिंग, ओके. लेक्चर जो बोरिंग था वो उसे ख़त्म करने में मदद करेगा. स्टूडेंट्स don't need to memorize or learn by rote, as they will understand the topic in an effective way with the help of teaching aid. अगर किसी एड्स के थ्रू आपको कुछ समझा रहा है टीचर, या किसी फॉर एग्जांपल किसी ऑडियो एड्स ही ले लो या विजुअल एड्स ही ले लो, उसके थ्रू अगर आप कोई चीज़ समझ रहे हो तो वो क्या होगा, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके. फॉर एग्जांपल जो पपेट शो का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ओके कि बच्चा उससे क्या सीख रहा है, एक पपेट शो है जिसमें बताया जा रहा है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे रटना नहीं पड़ेगा, ये उसे याद नहीं करना पड़ेगा, वो उसे देख के ही वो शो दिमाग में आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ इस शो में ये बताया था कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ओके. तो इससे क्या होगा ना, इससे उसे कोई चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, वो देखेगा और उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा, उसे मेमोराइज़ करने में दिक्कत नहीं होगी. इसलिए टीचिंग एड हमारा इस चलते भी हमारा हेल्पफुल है, ओके. स्टूडेंट डोंट नीड टू मेमोराइज, याद करने की ज़रूरत नहीं, और लर्न बाय रोट मीन्स रटने की ज़रूरत नहीं है, एज दे विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इन एन इफेक्टिव वे विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स के थ्रू वो लोग कोई भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे इन एन इफेक्टिव वे. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टीचिंग एड्स इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली बात है, टीचिंग एड आपका जितना इंटरेस्टिंग होगा, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा होगा, ओके. तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम बच्चे को समझाएं तो हमेशा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं, किसी तरह का एड्स की हेल्प लेके समझाएं, जिससे बच्चे का रिटेंशन पावर क्या हो, इंक्रीज़ हो पाए और वो ज़्यादा टाइम तक अपने मेमोरी में कैप्चर कर सके उस इमेज को या उस डायलॉग को, उस कन्वर्सेशन को, ओके. सो दीज आर ऑल आर बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग एड, ठीक है. टीचिंग एड्स के सारे एडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. लाइक ऑडियो एड्स में क्या आता है, विजुअल एड्स में क्या आता है, 3 डायमेंशनल एड्स में क्या होता है, एंड वन बाय वन इन डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न दैट टीचिंग एड, ओके. सो होप सो आज का लेक्चर हेल्पफुल होगा आपको, और अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. If you really feel कि it helped you in any way, then please do like, subscribe and share it with your friends. So till then, take care everyone. Bye bye.